डॉक्टर साहब, व्हाट इज डार्क वेब? लोग बड़े खौफजदा होते हैं डार्क वेब का नाम सुनकर। ऐसी वीडियोस सामने आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे लोग। एक आदमी को उन्होंने एक रूम में कैद किया और फिर उससे ऑनलाइन रिक्वेस्ट की गई कि सबसे पहले वो अपनी आँख निकाल के फ्राई करे और उसे खाए। उसे मजबूर किया गया कि अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से एक हाथ और फिर उसका अपना पाँव, कहा कि हमारे सामने काटो, ये तुम काटोगे तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। आपने डार्क वेब के बारे में क्या सुन रखा है राय साहब? डॉक्टर साहब, मैंने जो है ना अभी एक स्टोरी पढ़ी डार्क वेब के हवाले से। उसके अंदर कोई खातून गई डार्क वेब की थोर के ज़रिए, उसने जो है ना ऑन किया, एक्सेस किया इसका। उसके बाद उसने वहाँ लिखा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई शख्स मार के पका के खाए। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ डार्क वेब? लोग बड़े खौफजदा होते हैं डार्क वेब का नाम सुनकर। ऐसी वीडियोस सामने आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे लोग। मैं तो कहता हूँ कि मैंने खुद भी बहुत सी वीडियोस इसके ऊपर देखी हैं, बहुत सी आर्टिकल्स के ऊपर पढ़े हैं। एक बहुत ही ऐसा लगता है कि वो इंटरनेट की दुनिया है ही नहीं, कोई अलग ही दुनिया है। क्या है डार्क वेब? ब्रदर साहब, अगर आप मुझसे आईटी की लैंग्वेज में पूछेंगे तो वो एक ऐसा इंटरनेट है जहाँ पर बहुत सारा मवाद इनक्रिप्शन की फॉर्म में, यानी उस पर बहुत सारे लेयरिंग हुई है, उसको बहुत ज़्यादा मख्फी करके रखा है और उसका एक्सेस बहुत से कम चंद मखसूस लोगों को दिया गया है, ताकि उससे वो जो जिसने महजूज़ होना है वो बहुत एक छोटी सी क्लास है। और वो बड़े पेड किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल रूटीन में अपना सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और अपने पास क्रोम ब्राउज़र पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाकर आप ब्राउजिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ब्राउज़र होता है जिसको टॉर कहते हैं, और आपको VPN की ज़रूरत, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना पड़ता है आप, ताकि आप जाएँ, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की लेयरिंग हो। यानी 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं जो डार्क वेब में मौजूद होती हैं। इनक्रिप्शन, यानी उसे कोड करके रखा गया होता है। लेयरिंग, उसको छुपा के रखा गया होता है। और एनोनिमिटी, यानी जो भी बंदा उसे एक्सेस करता है उसकी आइडेंटिटी को मख्फी रखा जाता है, ताकि एक ऐसी दुनिया का, एक ऐसी तसव्वुराती दुनिया, डिजिटल दुनिया का वजूद आए जिसको ट्रेस करना, ट्रैक करना, जिसको फॉलो करना, जिसके डाटा को पढ़ना, जिसके डाटा तक एक्सेस हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो। और आपने देखा होगा जब पेंडेमिक आया था 2019 में, तो तभी इस चीज़ पर लोगों ने डिस्कशन, रिसर्च ज़्यादा शुरू की, क्योंकि दुनिया बंद हो गई, लोग घरों तक महदूद हो गए। तो इसके बारे में अगर आप मालूम तारीख़ में पढ़ेंगे, लोगों को मतलब जो लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनसे बात करेंगे, तो वो आपको बताते हैं कि क्योंकि एक मखसूस तबका था जिसको लगता था कि यार आम इंटरनेट तो हर बंदे के लिए अवेलेबल है, क्यों ना एक ख़ास किस्म का कस्टमाइज्ड वेब डिज़ाइन अपने लिए अपनाया जाए, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। आप ये बात से तो इत्तेफाक करते हैं ना कि इंसान हमेशा से इतनी ताकत हासिल करना चाहता है, इतना पैसा बनाना चाहता है कि वो खुदा के बराबर ला के ख़ुद को खड़ा कर दे। मतलब उसकी मर्ज़ी से लोग हंसें, रोएं, जब वो चाहें तो लोग मर जाएं, जब वो चाहे तो लोग ज़िंदा हों, जो वो चाहे लोग वैसे करें, टू कंट्रोल अनदर ह्यूमन। तो डार्क वेब पर बहुत सी ऐसी चीज़ें, यानी जुआ, सट्टा, गेम्स, पैसों के लिए किसी की जान ले लेना, पैसों के लिए किसी की जान दे देना, पैसों के लिए अपने आप को किसी भी काम के लिए पेश कर देना और उसे लाइव टेलीकास्ट करना, और उससे लोगों का, उमरा का, अरबपति लोगों का महजूज़ होना। इससे मेरी हरगिज़ मुराद ये नहीं है राजा साहब कि हर अरबपति ये काम कर रहा होगा, लेकिन बहुत से सनकी, पागल और खरमस्त किस्म के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अपने पैसे के बल पर वो हर एक काम करवा लें। और डार्क वेब के बारे में जो लोग बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ सामने आ रही हैं, तो ऐसी हौलनाक स्टोरीज़ हैं जिनको सुनकर आप बड़े परेशान और हैरान हो जाते हैं कि क्या ये इसी दुनिया की मखलूक है या इस दुनिया में ही हो रहा है एट द टाइम। आपने डार्क वेब के बारे में क्या सुन रखा है राय साहब? डॉक्टर साहब, मैंने जो है ना अभी एक स्टोरी पढ़ी डार्क वेब के हवाले से। उसके अंदर कोई खातून गई डार्क वेब की थोर के ज़रिए, उसने जो है ना ऑन किया, एक्सेस किया इसका। उसके बाद उसने वहाँ लिखा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई शख्स मार के पका के खाए। ओह माय गॉड। तो उसको वैसे ही लोगों ने राब्ता किया कि मैं खाना चाहता हूँ आपको, मैं खाना चाहता हूँ। यानी कि वो लड़की जो थी, उसका मतलब वो चाहती थी कि मैं ऐसे कत्ल किया जाए मुझे। हाँ, पहले मुझे कत्ल किया जाए, उसके बाद मुझे उबाला जाए और मेरी हड्डियों को सूप पिया जाए, मेरे गोश्त को खाया जाए। ऐसे कोई लोग अवेलेबल हैं तो मुझसे राब्ता करें। उससे 2-3 लोगों ने राब्ता किया, फिर उसको उसी तरह उसकी किलिंग की गई है। उसके बाद उसको हड्डियों का सूप बनाया गया है, वो 2 लड़कों ने सूप पिया है, गोश्त खाया है। तो ये क्या चक्कर है डॉक्टर साहब? राजेश साहब, आपने रेड रूम के बारे में सुना होगा अगर, तो वो एक ऐसा डिज़ाइन रूम है कि जहाँ दुनिया के चंद सनकी लोग ऑनलाइन, ऑन कैमरा मौजूद होते हैं
वो लोगों को मुख्तलिफ टास्क देते हैं। वो टास्क कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक सनकी आदमी ऑनलाइन बैठा है, 2 लोग एक कमरे के अंदर मौजूद है और वो उनसे कहे कि यार एक काम करो, एक दूसरे का एक एक बाल उखाड़ दो, तो वो उखाड़ेंगे, उसकी ख़ास एक कीमत तय होगी। वो गेम, वो मनाजिर लाइव देखने के लिए वो लोग बिडिंग करेंगे, पैसे बताएंगे, फिर उन दोनों खिलाड़ियों पे बैट लगेगी कि कुछ सनकी लोग कहेंगे कि जी हम तो खिलाड़ी ए के साथ हैं, वो पहले अपना टास्क पूरा करेगा। कुछ लोग कहेंगे हम बी के साथ हैं। आखिर में दोनों में से किसी एक को मरना होगा। जो मर जाएगा वो हार जाएगा और जो जीत जाएगा वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद उसके सामने एक और टास्क खड़ा होगा। आपने कुछ मूवीज़ हैं 100, 100, 2 देखा होगा, उसी बिल्कुल उसी तर्ज पर चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं और लोग उनसे ऑनलाइन महजूज होते हैं और ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। करोड़ों लाखों रुपए लगे होते हैं लोगों के और वो मुख्तलिफ शराइत देकर अपने खिलाड़ी पसंद कर कर उनसे अपनी मर्ज़ी का काम करवा रहे होते हैं और लोगों की इंटरनेट ट्रैफिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये कामयाबी से चल इसलिए रहा है, ये दर्द सर बना हुआ है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, क्योंकि इन लोगों की ऑनलाइन आईडीज़ को इन लोगों तक पहुँचना, इन लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस करना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये लेयर्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं, एनोनिमस होते हैं, आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। आपको इनकी जो वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसे हम IP कहते हैं शॉर्टली, तो इनकी 1 सेकंड्स में 5-6 हज़ार लोकेशन मुख्तलिफ जगह पे रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ पर जो है ना वो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो है ना, क्योंकि मुझे इस बात की उम्मीद है जब तक हम तरक्की कर करके वहाँ तक पहुँचेंगे कि हमें ट्रेस डाउन कर सके, तो उन्होंने कोई और मीडियम बना लिया होगा। डॉक्टर साहब, मैंने एक स्टोरी मजीद पढ़ी कि एक मियाँ बीवी को किडनैप कर लेते हैं डार्क वेब वाले। सही, ठीक है। वहाँ पर एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझे कोई ऐसे 2 लोग ला के दो, हस्बैंड वाइफ, जो आपस में बड़े प्यार करते हो, उनको आप किडनैप करो। किडनैप करने के बाद उसकी वाइफ को मार के, कूट के, पका के उसके हस्बैंड को मेरे सामने खिलाओ, तो ये मैं देखना चाहता हूँ, उसके मैं पैसे आपको दूंगा। उन्होंने ऐसे किया, किडनैपर्स आए, उन्होंने उसको किडनैप किया, 2 हस्बैंड वाइफ को। उसके बाद एक बंद कमरे में हस्बैंड को बंद कर देते हैं। ठीक है। अंदर 2 अशखास दाखिल होते हैं जिनके चेहरे कवर्ड होते हैं, मास्क लगाया हुआ होता है, वो उन्हीं के बंदे होते हैं, नुमाइंदे होते हैं। वो आके उसको कुछ ना एक डिश में कुछ चीज़ देते हैं खाने के लिए। वो शख्स रो भी रहा होता है, पूछ भी रहा होता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। वो कहता है तुम ये खाओ, हम तुम्हें बताते हैं। वो उसको नहीं मालूम कि मेरी वाइफ कहाँ है, उसको नहीं पता कि मैं अपनी वाइफ का ही गोश्त खा रहा हूँ और वेब कैम लगे हुए ऑनलाइन लोग देख रहे और वो रो रहा, वो अपनी वाइफ का गोश्त खा रहा, सूप पी रहा। ऐसा कौन से साइकोपैथ है, इनको क्या करने की पड़ी है कि यार, मतलब मैंने ये भी सुना डॉक्टर साहब कि लोग, एक शख्स बैठा हुआ है घर पे, उसका दिल कर रहा है कि मैं आज इंसानी पीनस खाऊं, उसने डार्क वेब पे ऑर्डर करने 10-12 पीनस, वो कहीं से भी लाएं, अरेंज करें, वो ला के उसको डिलीवर कर देंगे, वो पका के बारबेक्यू करके खाएगा। ये क्या चक्कर है? जाहिर साहब, मैंने तो एक बड़ा आपकी स्टोरी सुनी मैंने तो, क्योंकि बहुत सी स्टोरी सर्कुलेट कर रही हैं कि एक आदमी को उन्होंने एक रूम में कैद किया और फिर उससे ऑनलाइन रिक्वेस्ट की गई कि सबसे पहले वो अपनी आँख निकाल के फ्राई करे और उसे खाए। उसे मजबूर किया गया कि अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से एक हाथ और फिर उसका अपना पाँव, कहा कि हमारे सामने काटो, ये तुम काटोगे तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। तो मैंने जब इन तमाम चीज़ों का तज्जिया किया, इनको देखने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में वो नफ्सियाती मरीज़ जो पैसा एक बड़ी हद तक कमा लेते हैं, फिर वो अपनी ऐसी बेहुदा और बेहंगम ख्वाहिशों को तरतीब देने के लिए कोई मीडियम बनाना चाहते हैं और फिर वो मीडियम बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अब की बार जो उन्होंने मीडियम डिज़ाइन किया है डार्क वेब की शक्ल में, और दुनिया की हर वो वाहियात चीज़ जो आप नॉर्मली इमेजिन नहीं कर सकते, जो आप सोच नहीं सकते, आपको वहाँ पे उसका एक्सेस मिलेगा, आप जो चाहेंगे करेंगे। सेकंड सबसे बड़ी बात कि दुनिया में जो ब्लैक मनी है, जो काला पैसा है, काला धन है, उसको वाइट करने का एक बड़ा अच्छा सा प्लेटफॉर्म, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, जिसमें मेरे वो दोस्त जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की क्लासेस देते हैं या फ़रोग देते हैं, तो मेरा टारगेट वो लोग नहीं है, लेकिन बिटकॉइंस हो गए, डॉज कॉइन्स हो गए, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है, इसका भी एक बड़ा किरदार है, क्योंकि वहाँ पर आपको ख़रीदारी करने के लिए आम पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आपको उनके मखसूस कॉइन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉइन, आप वो ख़रीदेंगे, वो आपके पास होंगे और वो बहुत महंगे कॉइन्स होंगे, आप वो ख़रीदेंगे तभी आप उस पर एंटर कर सकते हैं। आपका जो टाइम सेशन होगा ऑनलाइन रहने का, वो भी आपकी वर्थ से, जो आपके पैसों की वर्थ है, उससे जो है ना वो कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि आप डार्क वेब पे साइन इन कर लें तो आप हमेशा के लिए साइन इन रहेंगे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट।
आप जितने पैसे देंगे उतने टाइम के लिए आप ऑनलाइन रहेंगे, वरना फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, आप रिचार्ज करेंगे और रहेंगे। फिर आपने कुछ मंगाना है या अपनी कोई विश ऐड करनी है, जैसे आप कहते हैं कि आज मुझे इंसानी दिमाग का फ्राई भेजा खाना है, तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, वो चीज़ परफॉर्म की जाएगी, आप उससे महजूज़ होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उसे खाए भी तो उसके आप एक्स्ट्रा पैसे दें। यानी उम्रा को उनकी ख्वाहिशें पूरी करने पर लोग जो है ना वो पैसे उनसे लेंगे और उनकी वो ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। और इसको इतना सिक्योर किया गया है कि अभी तक तो इनका कोई किरदार पकड़ा नहीं गया, ना ही सामने आया। तो डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि इसको एक आम सा इंसान डार्क वेब को यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको इथिकल हैकर होना बहुत ज़रूरी है। एक आम बंदा इसको एक्सेस आसानी से नहीं कर सकता इसको, उसके पीछे क्योंकि हमने रिसर्च करते हुए पढ़ लेते हैं कि एक नॉर्मल बंदा जैसे कि मैं हूँ, मुझे नहीं पता एथिकल हैकर क्या क्या राजा साहब, नहीं, फॉर मी यू आर नॉट नॉर्मल, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल है राजा साहब, ऐसा ना करें। तो यानी कि अगर मुझे उसको यूज़ करना है, टॉर को जाना है उस तरफ, उस दुनिया में जाना है जहाँ दुनिया की हर एक चीज़ मिलती है, सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी, आप वहाँ पे कुछ भी करा सकते हैं। यानी मैंने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि लोग वहाँ पर ख्वाहिश करते हैं कि कहीं से कोई एक खातून लेकर आओ, कहीं से कोई जानवर लेकर आओ, उनका आपस में जो है ना इंटरकोर्स करवाओ। ये भी लोग वहाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं, क्या देख रहे हैं ये लोग। राजा साहब देखें, मैंने जो इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की कि मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जो इस तरह की ख्वाहिशात रखते हैं, तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो डिफरेंट दिखने के चक्कर में, डिफरेंट स्टाइल बनाने के चक्कर में, डिफरेंट ख्वाहिशात पूरा करने के चक्कर में और आम लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करने वाले जो लोग होते हैं, तो उसके पीछे ये आइडिया कार फरमा था कि उन्होंने कहा कि यार इंटरनेट पर आम लोगों के पास तो बड़ा आसानी से एक्सेस है, क्यों ना हमारे लिए, हम स्पेशल लोग हैं, कोई स्पेशल जगह होनी चाहिए। वो जैसे एक क्लास मेंटेलिटी होती है ना कि यार ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, हम अपर क्लास हैं, तो अपर क्लास के कोई 10-12 सन की मिले, उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमारे लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ बिलियनियर्स बैठे हैं, वो अपनी बात करें, अपनी चीज़ें करें। ये तो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने हमारे यहाँ देखा होगा, लोग कहीं चले जाएं तो वो कहते हैं जी ये तो लोकल लोगों की जगह, हम तो जी बड़े ब्रांडेड लोग हैं, ब्रांडेड। तो ब्रांडेड लोगों ने फिर अपने लिए ब्रांडेड इंटरनेट टाइप ब्रांडेड जो है ना कनेक्टिविटी ढूंढी और इस फोरम को बना लिया। अच्छा सर, आपको पता है डार्क वेब की थोड़ी सी झलक, अगर आपने वो सीरीज़ देखी हो, मैंने देखी है, मनी हाइस्ट, उसके अंदर भी दिखाई गई है क्या, मुझे पार्ट याद नहीं है, उसके अंदर जो प्रोफेसर होता है, उसके जो हैकर्स होते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, उस फिल्म में ये दिखाया गया है। वो डार्क वेब पे ऑर्डर्स करते हैं सर, क्या हेलीकॉप्टर, मशीन गन्स, वेपन्स, हर तरह का बारूद, हर तरह का डिजिटल वेपन वहाँ ऑर्डर करते हैं, वो डिलीवर हो जाता है। उसकी वजह देखें राजा साहब, जो भी इस तरह की एक्टिविटी होती है जिसमें आपको इलीगल चीज़ चाहिए होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है कि उसमें आपकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी। अगर आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है तो आपके लिए काम वो डिलीवरी करना बहुत आसान हो जाता है। और डार्क वेब का प्राइमरी फंक्शन ये है कि आपसे कौन बंदा मुखातिब है ये आप नहीं जान सकते, और वो बंदा कहाँ से मुखातिब है ये भी आप नहीं जान सकते, और उस बंदे का जो कोड नेम है, उसका रियल नेम क्या है, ये भी आप नहीं जान सकते। इसीलिए डार्क वेब ने दुनिया के जितने बड़े बड़े माफियाज़ हैं, जितने बड़े बड़े कार्टेल्स हैं, जितने बड़े बड़े जो है ना वो गूंज हैं, जितने बड़े बड़े गैंग्स हैं, उनको ये एक्सेस दिया है और वो उसको यूटिलाइज़ करने में, इस्तेमाल करने में बहुत जो है ना वो खुशी महसूस करते हैं और बड़ा कंफर्टेबल होते हैं, फॉर द रीज़न कि उन्हें पता है उन्होंने पकड़े नहीं जाना, उन्होंने ट्रेस डाउन ही नहीं होना। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पूरी एक IT टीम पीछे बिठाई हुई है, जो IT टीम ये कोशिश करती है कि जहाँ से वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, आप देखें ना कितनी बैटिंग वेबसाइट्स हैं जो आपके मुल्क में ऑपरेट हो रही हैं, ऐसे ही आपके पास मौजूदा लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके इदारे उन तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस वेब का उस यूटिलाइजेशन कर रही है, उस डार्क साइड को इस्तेमाल कर रही है इंटरनेट की, जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए। क्यों? वो अपनी प्रोमिनेंट लोकेशन चेंज कर रहे हैं, वो ऐसी जगह से अपनी लोकेशन दिखा रहे हैं कि जहाँ तक आपके हाथ नहीं पहुँच सकते, आपके दायरे उन्हें ट्रेस डाउन नहीं कर सकते, इसलिए वो बैठे और एक ऐसा काम, कभी काम, बुरा काम जो नहीं होना चाहिए वो आपके मुल्क के अंदर कर रहे हैं। सर एक मजीद हमने डॉक्टर साहब स्टोरी पढ़ी, मजीद एक वीडियो देखी मैंने, तो दिखा तो नहीं सकते, मैं बता सकता हूँ उसमें क्या हुआ। उसमें एक शख्स ने ये रिक्वेस्ट दी ग्रुप में, वेब डार्क वेब के ग्रुप में एक रिक्वेस्ट डाली कि मैं 10 लोगों को करंट से मरते हुए देखना चाहता हूँ। कितने लोगों को? 10 और 10 के 10 ख़वातीन। उसके लिए अरेंजमेंट की गई, कहीं कहाँ से भी ख़वातीन किडनैप की गई, ठीक है, उसके लिए क्योंकि उसने पे किया हुआ था, और उसको लाइव दिखाया गया। उसकी ख्वाहिश ये थी कि तमाम ख़वातीन को स्विमिंग पूल में डालना है और उसके अंदर करंट छोड़ देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मौत पानी में कैसे होती है करंट के ज़रिए, उसको दिखाया गया ये।
राजा साहब वैसे किसी भी मतलब मैं देख रहा हूँ ना कि इतने साइकोपैथ्स हैं कि इनमें से किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं एक नई ज़िंदगी को जन्म लेते हुए देखना चाहता हूँ, किसी इंसान की ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ, किसी इंसान की मदद करना चाहता हूँ, किसी को अपना लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, किसी को गुर्दा देना चाहता हूँ, किसी इंसान को खून देना चाहता हूँ। हर एक साइकोपाथ पागल सनकी आदमी चाहता है कि किसी की जान ले ले। यानी देखें ना, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि खुदा बनना चाह रहे हैं, लोगों की रूहों पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, लोगों को ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी कम ख्याली कजफहमी है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का तयन तो अल्लाह ताला ने पहले से किया हुआ है और वो तभी मुकर्ररा वक्त पर होने हैं। लेकिन राजा साहब इससे हट के मैं एक और बात बताऊँ, मैंने एक स्टोरी सुनी थी, सुनी बल्कि जिस बंदे ने सुनाई तो मैं काफ़ी ऑथेंटिक आदमी था, लेकिन फिर मैं हैरान ही रहा उसकी बात पर। क्या? कि एक आदमी दो लोगों को बुलाया, दो दोस्तों को बुलाया गया, बहुत करीबी दोस्त थे। उन्हें कहा गया कि यार आपको हम एक इसी तरह के एक इवेंट के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ हम कर लेंगे। उनमें से एक दोस्त को एक मशरूब पिलाया गया तो उसके ऊपर फोड़े निकल आए, बहुत बड़े बड़े पूरे जिस्म पे। और दूसरे दोस्त से कहा कि अब आपने इसको छुरी से काटना है हमारे सामने, इन फोड़ों को, हम इसको फोड़ों के बगैर देखना चाहते हैं। और उसी दौरान उसके दोस्त की हलाकत हो गई और उसका जो दूसरा दोस्त था उसने फिर वहीं खुदकुशी कर ली। तो मतलब इस तरह के वो मरने मारने वाले, झंझोड़ने वाले और अजीबुल खतकत किस्म के लोग, मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह के लोग होंगे जिनको किसी को मार कर या किसी को मरते हुए देख कर मतलब खुशी होती है या ये चाहते हैं। डॉक्टर साहब जैसे डार्क वेब के ऊपर आसानी से चीज़ें आपको मतलब आप उनको अवेल कर लेते हो, डार्क वेब के ऊपर जो भी चीज़ ऑर्डर करनी है आपको मिल जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर लिवर जो ऑपरेशन है, लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, तो ये हम जाते हैं इंडिया में अक्सर करवाने के लिए। तो क्यों ना डार्क वेब पे जाके हम डॉक्टर्स ये अरेंज करवाने अपने लिए, उनको यहाँ बुलवा के स्टार्ट करवा दें। राजा साहब मैंने ना कहीं कोट पढ़ा था कि दुनिया में अगर आपको कोई सही काम करना है, कोई अच्छा काम करना है, कोई पॉजिटिव काम करना है फॉर सोसाइटी, इसके लिए ना आपको पैसे की ज़रूरत है ना ही आपको पावर की ज़रूरत है। और जब आपको कोई बुरा काम करना है तो उसके लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत है और पावर की भी ज़रूरत है। क्या अच्छी मिसाल दी। ठीक, अब अगर एक अच्छा काम है तो उसे हमें ना मीडियम की ज़रूरत है। जैसे आप देखें हमारे यहाँ, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लोग कितने लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अमेरिका में, यूके में, यूरोप की तरफ ये इलाज बहुत महंगा है। इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर ये इलाज बहुत सस्ता है। अब तो हम गम्बट इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर भी हम लोग जो है ना वो 1000 से ज़्यादा, बल्कि 150 से ज़्यादा, सॉरी 1000 आई वाज रॉन्ग, कि बल्कि अब शायद 1000 का फिगर क्रॉस कर गया वो, लेट मी मेक इट राइट। हम वहाँ ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और वो कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। इवन वहाँ पर बाहर मुल्क से 2-4 लोग आके अपना इलाज करा चुके हैं। 2 इंग्लैंड के शहरी थे, एक अमेरिकन शहरी है। लेकिन वो पॉजिटिव काम करने के लिए, क्योंकि आपके पास जस्ट विल होनी चाहिए। अगर आपने किसी को तबाह करना है, किसी के साथ बुराई करनी है तो आपके पास, क्योंकि अच्छा काम तो देखें राजा साहब, अच्छा काम करने के लिए आपको है ना सिर्फ एक विल की ज़रूरत है। हमारे यहाँ क्योंकि विल नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि अगर इस दुनिया की सारी जायदाद दौलत आप समेट लेना तो शायद वो दुनिया में 200 लोगों के पास हो या 300 लोगों के पास हो। डॉक्टर साहब कहते हैं डार्क वेब के ऊपर कोई भी आप विश करें, पैसे हों आपके पास, आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो क्यों ना हम जो है ना उनको रिक्वेस्ट लिख दें कि हमें एलोन मस्क चाहिए इधर। राजा साहब अगर उसके वर्थ के बराबर आप पैसे देने को तैयार हैं तो शायद वो ला देंगे आपको, क्योंकि मैंने उनके बारे में एक रिपोर्ट पढ़ा था जब से वो अमेरिकन काबीना का हिस्से के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो, कि भाई वो अब अमेरिकन काबीना का हिस्सा होंगे, यूएस का कैबिनेट का। तो वो दुनिया के एक तो अरबपति, खरबपति और टरबपति, वो दुनिया के वो दुनिया के सारे पति बन जाएंगे। बल्कि वो हमारे इंडिया वाले दोस्त अगर बुरा ना माने तो वो शायद सबके पति हो ना। अच्छा डॉक्टर साहब ये क्या बात है कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन है? राजा साहब मेरे हिसाब से ठीक है, एलोन मस्क। गरीब कौन है ये किसी को नहीं पता, ये फड्डा अमीर का ही है ना। राजा साहब दुनिया, मेरे हिसाब से तो दुनिया के हर फड्डे में, दुनिया का हर फड्डा, हर फसाद, हर 2 नंबरी के पीछे मामला पैसे का ही है। अगर आप किसी के ज़ाती तनाज़ात को देख लें, आप अक़वाम के तनाज़ात को देख लें, आप ममालिक के तनाज़ात को देख लें, आप मज़हबों के तनाज़ात को देख लें, आप फ़िरक़ों के तनाज़ात को देख लें, आप भाइयों के तनाज़ात को देख लें, आप बहनों के तनाज़ात को देख लें, मसला एक ही है। मसला सारा जो है ना पैसे का मसला हल हो गया। आप ये देखें, आप इस बात को नोट करें, आपका कोई रिश्तेदार सडनली अमीर हो जाए, उसके बारे में लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो कहते हैं यार कल तक तो ये बड़ा बेकार था, आज ठीक हो गया। और जब बेचारे ने 1 रुपया नहीं कमाया होता या किसी की मदद करने जोगा नहीं होता तो उसके बारे में लोगों के क्या कमेंट्स होते हैं
निखट्टू है, निकम्मा है, पागल है, इससे शादी कौन करेगा? और फिर वही लोग जब वो पैसा कमा लेते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि यार किसी तरीके से कोई हमारे घर रिश्ता ही भेज दे। डॉक्टर साहब एक और बात भी ना, जो कोई कमला बंदा होता है, यार एक कमला है, पागल है, जो कि कमला बंदा होता है सर, गरीब हो, उसको सारे कहते हैं कमला है यार, तो पागल है। जैसे ही उसके पास पैसा आता जाए वो सियाना कैसे हो जाता है? राजा साहब सियाना बिल्कुल नहीं होता। इसमें मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि वो कहते हैं जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। क्या बात है। तो जब आपके पास मालो मता और दौलत आती है ना, तो लोगों को आपकी स्टुपिडिटी भी आपका स्टाइल लगती है कि नहीं यार उसका स्टाइल ही वखरा है, ऐसे ही होता है, वो बंदा ही अलग है। हालांकि अब देखें ना, अगर कोई आदमी बदतमीज़ी कर रहा है किसी से, आप जब गरीब होते हैं और आप किसी से एटीट्यूड में बात करते हैं, लोग बोलते हैं बड़ा बदतमीज़ है। लेकिन जब आप पैसे वाले होते हैं, लोग बोलते हैं नहीं उसका एटीट्यूड बहुत अलग है। आप जब जो है ना, आप कहीं गरीब हो, आप कहीं खाकरोब हो, आप कहीं ठेले वाले हो, आप थोड़ा स्टाइल में चल के आए तो लोग बोलते हैं यार इसकी हरकतें देखो, छिछोरा है ये। कोई अमीर आदमी चल के आ रहा हो तो आपकी और मेरी सोसाइटी कहती है कि ओहो उसका तो स्टाइल ही अलग है, ओ भाई उसका तो एटीट्यूड ही अलग है, लुक एट हिम, वो तो बड़ा चार्मिंग है। अच्छा, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो हम मौजूद हैं, अगर आप अछूतों का अदब पढ़ेंगे, एक बुक है डॉक्टर मुबारक अली की, तो आपको अपनी सोसाइटी के बारे में जो मुनाफ़क़त है, जो नफ़रत है, जो शरंगेज़ी है हमारी सोसाइटी में, ये समझ आएगी। क्योंकि हम सारे बेसिकली जो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और अछूत थे, उन्हीं की कहीं आउट क्लासों में से, अछूत की आउट क्लासों में से कहीं पले बढ़े और उस मेंटालिटी के साथ ग्रो हुए। तो हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और इस बंदे ने पैसा कमा लिया तो बाकी चीज़ें तो ठीक ही हो जाएंगी। आप देखें ना, आपने कभी सुना है राजा साहब, इसमें अब मेरी जो मतलब हमारी जो बहनें, जो दोस्तें ऑनलाइन हमें देख रही हैं, या जो ख़वातीन हैं, ये दोस्तों वाला टॉपिक काट दीजिएगा, दोस्तें नहीं, हमारी जो ख़वातीन हमें ऑनलाइन देख रही हैं, दुनिया में कितनी मलकाएँ ऐसी हैं जिन्होंने किसी आम आदमी से शादी की हो? मुझे तो नहीं लगता डॉक्टर साहब ऐसा हुआ होगा। और दुनिया में कितने बादशाह हैं जो आम औरतों से शादी करते हैं? अरे असी सारे रुले गए हैं डॉक्टर साहब। नहीं, आप इसमें अंदाज़ा लगाएं तो इस मामले में ख़वातीन का भी बड़ा एक किरदार है। देखिए ना, मेरे हिसाब से एक दफ़ा एक वज़ीर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान में 50% करप्शन औरतों की वजह से। तो किसी साफ़ी ने उनसे सवाल कर लिया कि सर औरतों की वजह से? उन्होंने कहा जी औरतों ने ही रोला पाया होता है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे मेडिक्योर पेडिक्योर कराना है, मुझे पार्लर जाना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मैंने ये नेकलेस लेना है। मर्दों बेचारों की तो ख्वाहिश आती कोई नहीं। तो अगर ये बात है तो फिर शेख रशीद साहब तो जो है ना वो करप्शन नहीं करते हो। राजा साहब आपके हिसाब से क्या इलाज होना चाहिए डार्क वेब पे? मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब, डार्क वेब इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, मैं तो हैरान कुन रह गया हूँ। आपके पास सिर्फ पैसा हो, आप दुनिया की सब चीज़ें अपने घर पे बैठे मंगा सकते हो, जहां आपको आसानी से डिलीवर हो सकती हैं, आप मंगा सकते हो। मैं कहता हूं कि हर मुल्क, हर स्टेट को एक साइबर क्राइम अपना इतना तगड़ा करना चाहिए, इतना तगड़ा करना चाहिए, जो इस दर हेर फेर हो रही है डार्क वेब पे, जो भी मतलब मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, किलिंग, जो कुछ वहाँ ड्रग्स, क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर, ये सब रोकथाम, साइबर क्राइम इतनी डेंजरस बन जाए हर मुल्क की, हर स्टेट की। और मज़े की बात ये है कि FIA बड़ा काम कर रही है इसके अगेंस्ट। राजा साहब, मैं आपको बताऊं, FIA का नाम तो आप ले रहे हैं, लेकिन देखें FIA के जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स कह रहा हूँ सॉरी, IT एक्सपर्ट्स हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो अगर आप उनको देखें तो वो बेचारे जो है ना हमारे लोकली बड़ा तालीमी याफ्ता है, क्योंकि जो लोग फ़ॉरेन जाते हैं वो वापस नहीं आते, वो वहीं काम करते हैं। अब वहाँ पर फ़ॉरेन क्वालिफाइड लोग बैठे हैं जिनके पास जो है ना वो विज़न बहुत ब्रॉडर है। तो आप अगर डार्क वेब का बेसिक फ़लसफ़ा उठाएंगे तो वो भी ये कहते हैं कि क्योंकि रियासतें बड़ी जालिम होती हैं, जैसे इज़राइल है और ममालिक हैं, ये बड़े जालिम होते हैं, अपनी पॉलिसी में हर चीज़ को देख रहे होते हैं, तो हमें एक शेल्टर चाहिए था कि हम इनकी नज़रों से छुप के एक अपने लिए एक अलग से वेब डिज़ाइन कर सकें। तो मेरे हिसाब से अगर वहाँ पे सिर्फ सनकी पना ख़त्म कर दिया जाए, डार्क वेब को रहने दें और वहाँ पे सनकी पना ख़त्म करें कि जी लोगों को मरने मारने के अलावा कोई पॉजिटिव चैरिटी का काम भी करें। सब इस तरह के लोग हैं ना, उनको शौक है। देखो आपने कहा साइकोपैथ होते हैं ये लोग, उनका दिल करता है मैं किसी को करते फिरते देखूं, उसका दिल करता है कि इंसान को जब लिटाया होता है उसका पेट कैसे काटा जाता है, उसका दिल कैसे निकाला जाता है, उसका दिल का जायका कैसे है, इसको पकाऊंगा, बारबेक्यू करूंगा, स्टीम करूंगा। ऐसे लोग डार्क वेब के ऊपर भरे पड़े हैं। और मज़े की बात ये नहीं है कि जो विलिंगली कहते हैं कि यार मैं पेड करूंगा मुझे दिखाओ, वो कहते, कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी हैं कि यार मेरी विश है कि मुझे पका के खाया जाए, मेरी विश है पहले मेरे साथ सेक्स करें फिर मुझे पका के मार के उबाल के खाएं। तो ऐसे लोग आपस में मिलते हैं वहाँ,
राजेश साहब, मैं भी बिल्कुल इसको कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन देखिए इसके लिए हमें कोई हल तो तजवीज़ करना पड़ेगा ना, देर पा हल, कि इस सब की रोकथाम कैसे करें। साबिक नाम आपका बहुत डेंजरस किस्म का एक्टिव होना चाहिए। तो वो लोग जब जेल में मिलेंगे तो फिर वहाँ वो हरकतें करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों ना सोसाइटी में ही इन लोगों की ग्रुप, क्योंकि देखिए मेरा बेसिक स्टांस ये है कि ये लोग जहनी तौर पर बीमार लोग हैं, तो क्यों ना इन बीमार लोगों की जहनी बीमारी का कोई हल ढूंढा जाए, इस दुनिया को एक खैर की तरफ ले जाने वाला रास्ता बनाया जाए, एक अमन की तरफ। क्योंकि देखें इस तरह के कैरेक्टर्स तो हर दौर में रहे हैं ना, हर दौर में फितना, फसाद, बुराई, मार धाड़, लड़ाई झगड़े वाले लोग रहे हैं, क्योंकि ये एरा इन्फॉर्मेशन एरा है। तो इस इन्फॉर्मेशन एरा में यहाँ पर मार धाड़, नफ़रत, काट पीट, खून खराबा वो इंटरनेट पर कर रहे हैं वो, और इंटरनेट के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसी कोई मतलब चीज़ तरतीब दी जाए जिसकी वजह से इनका ये नेगेटिव काम किसी पॉजिटिविटी की तरफ लगे। देखें ना, अभी तक डार्क वेब पे कोई ऐसा आदमी सामने नहीं आया कि कल से हर गरीब का बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ेगा, उसकी फ़ीस हम देंगे। नहीं, इतने पागल थोड़ी बैठे हैं। ये शौक इनको नहीं है। वो शौक अपने जिससे उनको मतलब उनका डोपामिन जो है ना सुकून लेता हो। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताएं, आपका भी प्रोफेशन ऐसा रहा है, मैं भी हिस्ट्री में या थोड़े से बैकग्राउंड में ऐसा काम करता रहा हूँ कि जहाँ कहीं ना कहीं हमारा पब्लिक डीलिंग, पब्लिक से कोई ना कोई ताल्लुक़ रहता है। किसी की मदद करके किसी फंसे हुए इंसान को उस बुराई में से, उस जकड़पन से निकाल कर कितना सुकून मिलता है। तो साहब सच बताऊँ ना, जब किसी की हेल्प की है ना, जो दिल को राहत मिलती है ना, बाय गॉड इतना सुकून मिलता है कि जैसे अल्लाह ताला ने देखकर आपकी तरफ मुस्कुरा दिया है। मुस्कुरा दिया। और आप जब आप उस टाइम अपने कितने बड़े हीरो होते हैं, व्हाट यू वर थिंक, आप अपने लिए आप किसी से तसल्ली के दो बोल बोलें, किसी मुसीबत ज़्यादा परेशान आदमी से तसल्ली की दो बातें करें, और उन दो बातों को करके जब आप निकलते हैं और वो मुस्कुराता है या आपके गले लगता है। आप इमेजिन करें कि कोई आदमी है जो किसी की कैद में 60-90 दिन से, और आपके पास वो आता है, आप उस कमरे तक पहुंच जाते हैं या वो आप तक पहुंच जाते हैं और आप उसकी पट्टी खोलते हैं, और 7 दिन बाद वो पहली बार उजाला और आपको देखता है और वो आपसे लिपट जाता है, और आपका उससे कोई रिश्ता नहीं होता, आप सिर्फ उसको गले लगाकर थपकी दे रहे होते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और वो कहता है कि अच्छा मैं ज़िंदा हूँ, मुझे ये फ़ील होने लगा था शायद मैं मर चुका हूँ और मेरा जो है ना वो हिसाब किताब चल रहा है, और आप उसे तसल्ली दें, आप उसका हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर निकालें, उसे दिखाएं कि नहीं ये आसमान है, ये रोशनी है, ये सूरज है, तुम क्या खाओगे, तुमने क्या खाना है। उसने कहा नहीं मैंने खाना कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ देखना है कि ये दिखता कैसे, क्योंकि मैंने 60 दिन से कुछ देखा नहीं है। ऐसे ही वो तसल्ली, वो काम उस टाइम, वो आपका छोटा सा एक्ट, देखें ना, उसके लिए आपको अरबों रुपए तो नहीं चाहिए ना डार्क वेब की तरह, उसके लिए आपको एक छोटा सा अमल चाहिए कि आपके दिल में अल्लाह ताला उसके लिए खैर वाला मामला डाल दें। तो मेरे हिसाब से हम अमल के साथ साथ इन लोगों के लिए दुआ भी करें, जो डार्क वेब के ऑर्गेनाइज़र हैं, कि अल्लाह इनके दिल में खैर वाला मामला डाले और ये लोगों को खैर दें, वरना ये दुनिया पहली जंगल बनी हुई है और मज़ीद जंगल बनती जाएगी।